बैंगन का सालन बहुत ही टेस्टी बना है। चलिए बताएं कैसे बनाया। फूड इज़ वेलकम। आज हम बनाएंगे बैंगन का सालन। उसके लिए देखिए ये मेरे पास लंबे वाले बैंगन थे जिनको मैंने लंबाई में हाफ करके फिर उसको चौड़ाई में भी हाफ कर लिया। इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। वैसे एक्चुअली उसके लिए फ्राई होता है, लेकिन हम इसको एयर फ्राई करेंगे। कोशिश करते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा लेस ऑयल वाला खाना आपको बताएं। कुछ चीज़ों में हाँ ज़रूर डलता है ऑयल, पर जहाँ पे ऑयल अवॉइड हो सकता है वहाँ हमारी कोशिश ये होती है कि ऑयल अवॉइड करके और ऐसा कुछ बनाएं जो कि या तो बगैर ऑयल के हो या कम से कम ऑयल के साथ। तो ये देखिए ये सारे बैंगन में लग गया ऑयल। मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है अवन 200 डिग्रीज पे 5 मिनट के लिए। एक बारी वो प्री हीट हो जाता है तो इसको मैं 10 मिनट के लिए एयर फ्राई करूंगी। ये ब्राउन हो जाना चाहिए, 10 से 12 मिनट में ये ब्राउन हो जाता है। तो इसको हम ब्राउन कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। देखिए ये कितने अच्छे हो गए, ऐसे लग रहे हैं ना जैसे बिल्कुल तले हुए होते हैं बैंगन, क्योंकि ज्यादा तेल लेते नहीं। ये भी जो लगाया था देखिए ये पूरा का पूरा ऐसे लग रहा है जैसे इसके तला ही हुआ है, इतना तेल है। तो अब हम इसके लिए 1 टेबलस्पून खसखस और 5 से 7 काजू का पेस्ट 1 हरी मिर्च के साथ बनाएंगे, साथ में हल्का हल्का पानी डाल के। तो वो पेस्ट बना के फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ली है 1 हरी मिर्च, थोड़ा बड़े साइज की थी। ये 7 से 8 काजू हैं। हम लोग जनरली ऐसी कोई चीज़ बनानी होती है तो उसके लिए ये हमारे पास टूटे हुए वाले काजू होते हैं, उसी का यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हम डालेंगे 1 टेबलस्पून खसखस। इसका हम बनाएंगे पेस्ट। पहले मैं इसको ऐसे ही पीसूंगी, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो पानी डाल के और पीसूंगी। बनानी थोड़ी पतली पतली पेस्ट है, लेकिन अभी पानी इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि अगर डायरेक्ट पानी डाल देंगे तो इसको पीसने में परेशानी होगी। तो जितना ये ऐसे ही पिस जाता है उतना पीस के और फिर उसके बाद पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट हमारा रेडी है। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल हीट करना रख दिया है। और ये देखिए 1/2 इंच के करीब सिनेमन स्टिक है, 3 लौंग हैं और हरी इलायची हैं 2, जिनका मैंने मुंह खोल दिया है। तो ये सब मैं डाल दूंगी इसके अंदर और इसको तड़कने दूंगी। ये तड़क गया तो मैंने सेक कर दिया कम। इसमें मैंने डाल दिया 2 पिंच जितना ही, और फिर डाल दिया मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया तो इसमें मैं अब डाल रही हूँ 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इस पेस्ट की रॉस में जाने तक हम इसको भूनेंगे, यानी कि तकरीबन 30 सेकंड हम इसे कभी भूनेंगे। और जब तक ये भून रहा है, यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून दही ली है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/3 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। इसको सबको मिक्स कर लूंगी, नमक अभी नहीं डालेंगे। यहाँ पर हमारा मसाला भून गया अच्छे से। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये जो मैंने पेस्ट बनाया था काजू खसखस और हरी मिर्च का, वो थोड़ा सा इसमें पानी भी डालेंगे और फिर इसको अच्छे से बॉईल देंगे। मैंने मिक्सी में ही पानी डाल के निकाल लिया है ताकि सारा हमारा जो पेस्ट है वो इसके अंदर ही चला जाए और
वेस्ट ना हो। देखें, इससे ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं कर रही हूँ सेक तेज यहाँ पर, ताकि इस पे एक बॉईल आ जाए। बॉईल आ गया तो मैं सेक कम कर रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ दही और मसालों का पेस्ट। इसमें भी हम पानी डाल के निकाल लेंगे, जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। अगर आप रोटी पराठे के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी, बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। तो मैं उसी हिसाब से डाल रही हूँ, क्योंकि हम रोटी या पराठे के साथ ही इसको सर्व करेंगे। लेकिन अगर आपको इसको चावल के साथ खाना हो तो आपको इसमें ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। तो अब इसको हम बॉईल आने देते हैं। मैंने यहाँ पे सेक तेज कर दिया है। बॉईल आ जाएगा, ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, तब हम इसमें बैंगन और नमक डालेंगे। यहाँ पर अच्छे से बॉईल आने लगा तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। पहले नमक इसलिए नहीं डालते कि दही कई बार जो है फट जाती है नमक पहले डालने से। वैसे तो बिल्कुल लगातार चलाते रहेंगे तो नहीं फटेगी, लेकिन फिर भी जस्ट टू बी श्योर के ना फटे, इसलिए हम नमक बाद में डालते हैं, एक बार दही में अच्छा सा उबाल आ जाए तब। अब हम इसमें डाल देंगे बैंगन, और बैंगन को थोड़ी देर ग्रेवी में पकने देंगे। और एक बार ये पक जाएंगे तब हम एंड में इसमें डालेंगे गरम मसाला और हरा धनिया। तो अब इसको मैं कम सेक कर रही हूँ यहाँ पे, और इसको अच्छे से बॉईल होने दूंगी थोड़ी देर, ताकि बैंगन भी अच्छे से पक जाए इस ग्रेवी में। इस स्टेज में मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर 1 चम्मच, और अभी थोड़ा और पकने देंगे और फिर डालेंगे गरम मसाला। यहाँ पर ग्रेवी भी देखिए काफ़ी थिकन हो चुकी है, ये देखिए। तो अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला, मसाले वाला चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं है, और 1 टेबलस्पून जितना धनिया। मिक्स कर देंगे इसे। और इसे 2-3 मिनट इसी तरह से पकाएंगे। इनफैक्ट 2-3 मिनट की भी ज़रूरत नहीं है, बस 1 मिनट पकाएंगे और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बैंगन का सालन देखिए बनकर रेडी है, यमी सा। और हम, जैसा कि मैंने कहा, इसको चपाती या पराठी के साथ खाएंगे। आप चपाती, पराठी, पूरी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।